हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल राग प्रवीण सर में। आज हम आप लोग को बताएंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। मैथ में त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। 9 पॉइंट में पढ़ना है, 9 में पढ़ना है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हाइट एंड डिस्टेंस, HIGHT हाइट एंड डिस्टेंस। तो हम लोग को हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ थ्योरी है, उसको समझ लीजिएगा तो चैप्टर आसानी से बन जाएगा, एकदम आसानी से बन जाएगा, अपने से बना लीजिएगा। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में थ्योरी क्या है। देखिए दो थ्योरी है, उन्नयन कोण और अवनयन कोण। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में जैसे में हमने त्रिकोणमिति में, इसके पहले हमने आप लोग को पूरा त्रिकोणमिति बता दिया है। तो देखिए ऐसे होता है और ऐसे है, ठीक है। मान लिए कि यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, ये तो 90 डिग्री होता है। त्रिकोणमिति में एक कोण 90 डिग्री होना ही होना है, अनिवार्य है। यानी ABC और ये जो दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, और मान लिया कि ये √3 दिया हुआ है। तो हमको ये दोनों साइड का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो है 30 डिग्री के सामने वाली देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्योंकि जब न्यून कोण की सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और इसके सामने वाली भुजा लंब ये कहलाएगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमको जब कर्ण निकालना है, लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है, लंब दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर। अब देखिए कि ए और ए कौन सूत्र में आता है, तो साइन थीटा में आता है लंब बटा के कर्ण, या P बटा H यानी P बटा H आता है कौन में, साइन थीटा में। तो साइन और थीटा की जगह 30 डिग्री है, तो साइन 30 बराबर लिखेंगे P बाई H। और हम लोग को मान याद रहना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, सबको पता है, बराबर P के मान हमको पता है, P बराबर √3 दिया हुआ है, तो √3 लिख देंगे। और बट्टा में हाइपोटेनस नहीं पता है, यानी कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण को कर्ण रहने देंगे। कर्ण क्या है, AC। अब देखिए AC लिख देंगे, AC। अब देखिए AC में 1 से गुना करेंगे AC, और √3 में 2 से गुना करेंगे तो 2√3, यानी कर्ण जो आएगा 2√3 आएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग को ये सब पता होना जरूरी है कि एक चीज दिया हुआ रहेगा तो ये दोनों कौन सूत्र में आएगा, ये चीज दिया रहेगा तो ये दोनों कौन सूत्र में आएगा, और ये चीज दिया रहेगा और इसको निकालना रहेगा तो देखना है कि ये दोनों कौन सूत्र में आएगा। देखिए इसमें एक और चीज है, हम लोग को समझना क्या है कि उन्नयन कोण और अवनयन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। देखिए यही दोनों समझना है हम लोग को, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण उसको बोलेंगे जब कोई एक छता है, ये मीनार है, यहाँ से और यहाँ ये जो है जमीन है, जमीन पे कोई टावर लगा हुआ है, और टावर लगल है तो एक आदमी जो है, एक व्यक्ति है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, और यहाँ से जो टावर को देखेगा, और इसके आंखों और जमीन के बीच जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। देखिए एक आदमी है और टावर के ऊपर की ओर देखेगा, जो बनेगा कोण जमीन और उसके आंखों के बीच, उसको हम लोग बोलेंगे उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर देखेगा, उसे उन्नयन, ऊपर देखेगा तो कौची उन्नयन कोण कहलाएगा, ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण, उसे ऊपर उन्नयन, और नीचे से ऊपर देखेंगे और जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे
उन्नयन कोण। ऊपर से नीचे से ऊपर देखना है, सॉरी नीचे से ऊपर देखना है, और जो आंख और जमीन के बीच जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। क्योंकि इस चैप्टर में 9.1 में पूरा उन्नयन कोण और अवनमन कोण पर क्वेश्चन बनेगा। उन्नयन कोण और अवनमन कोण पे क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए उन्नयन कोण आप लोग को समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ पे इसको परिभाषा लिख सकते हैं, जिससे नीचे से ऊपर की ओर देखने के बाद जो आंख और जमीन के बीच कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण कहेंगे। और अवनमन कोण अब किसको कहेंगे? अब मान लीजिए छाता पर कोई व्यक्ति है, छाता पर कोई व्यक्ति है और ऊपरे से नीचे देखेगा तो इसके आंखों के पैरेलल, ई आंखों के सीधा और ई नीचे देखेगा, उसके बीच जो कोण बनेगा, उसके बीच जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे अवनमन कोण। यानी ऊपरे से जो अगर नीचे देखेगा, ऊपरे से अगर नीचे देखेगा तो जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे अवनमन कोण। और कहाँ पे कोण बनेगा? देखिए अवनमन कोण में देखिए जैसे एक है मीनार है, एक मीनार है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है ऊपरे से ऐसे देख रहा है, यहाँ पे ये यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है या कोई लड़की खड़ी है तो उसको देख रहा है, देख रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो लड़का है इस लड़की को देख रहा है और देख रहा है, तो ये जो है इसका आंख है जो इसके सामने ऐसे हो जाएगा, सामने ऐसे हो जाएगा, और जहाँ पे देखेगा वहाँ पर ये इसके समांतर, ये जमीन के समांतर, और यहाँ पे देखा ये जो कोण बनेगा इसी को बोलेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण ई जब हो गया अवनमन कोण तो ई भी कोणवा तो नहीं होगा, क्योंकि समांतर रेखा को एक ऐसे तिर्यक छेदी रेखा आकर काट देगी तो जितना कोणवा ई होगा उतना कोणवा ई होगा। उसी प्रकार जितना कोणवा ई होगा उतना कोणवा ई होगा, यानी जितना कोणवा ई होगा उतना कोणवा ई होगा। तो ये जो है अवनमन कोण और इसको अवनमन कोण उन्नयन कोण। अवनमन कोण जो होगा यहाँ पर ही उन्नयन कोण हो जाएगा। यहाँ से जब लड़की लड़का को देखे लगेगी तो हो जाएगा उन्नयन कोण, और जब लड़का लड़की को देखेगी तो अवनमन कोण। ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण। अब देखिए ये दोनों आप लोग समझ गए होंगे तो आराम से चैप्टर एकदम बन जाएगा, एकदम आराम से बन जाएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 9.1 का क्वेश्चन है कि एक है जो जमीन है ऐसे, एक है ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, यहाँ पे 30 डिग्री का चित्र बना हुआ है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना है और 30 मीटर लंबा है। तो ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ए बी सी, ए बी सी। देखिए ए बी सी आप लोग के बुक में से हम क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए ये जो है, नहीं तो हम आप लोग को यहाँ पे करके दिखा देंगे, लिख के दिखा देंगे क्वेश्चन कि सर्कस का एक आयताकार कलाकार 20 मीटर लंबा डोर पर, सॉरी यहाँ पे 30 मीटर नहीं है, एक सर्कस का कलाकार जो है ये जो है 20 मीटर लंबा डोरी पर ऐसे चढ़ रहा है। ठीक है, सर्कसों में चढ़ा जाता है, इस पर ऐसे डोरिया से चढ़ जाता है, तभी तो सर्कस लोग देखने जाता है कि रस्सी पे चल रहा है। और यहाँ खंभा से बांध के यहाँ से लटकावा है, ये चढ़ते जा रहा है 20 मीटर। और जो बताया गया है कि जमीन और डोरी जो है इसके बीच जो कोण बना है 30 डिग्री का कोण बना है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए क्या करना है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, लंब है। तो हमको इसकी ऊंचाई, लंब इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको पता करना होगा कि कर्ण और लंब, कर्ण और लंब कौन सूत्र में आता है। तो साइन में भी आता है, कोसेक में भी आता है, साइन में भी आता है, कोसेक में भी आता है। देखिए साइन में भी आता है, साइन 30 डिग्री लंब बटा कर्ण, यानी लंब AB है और कर्ण क्या है, AC है। देखिए साइन बटा साइन बराबर लंब बटा कर्ण, देखिए लंब है कर्ण है, ये लिख दिए। साइन 30 के मान होता है 1/2 और बराबर AB के मान दिया हुआ नहीं है, यानी AB हमको निकालना है, AB की AB रहने देंगे और AC बराबर 20 मीटर, डोरी की लंबाई है AC तो 20। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, AB में 2 से गुना करेंगे तो 2AB हो जाएगा और बराबर 20 हो जाएगा। और AB बराबर, देखिए AB है, AB बराबर हो जाएगा, देखिए 20/2 और 10 दूनी का 20 कट जाएगा, यानी AB बराबर 10। ये 9.1 NCERT का पहला क्वेश्चन है, यानी जो खंभा की ऊंचाई होगा वो 10 मीटर होगा, खंभे की ऊंचाई जो होगा
10 मीटर होगा। ये हमने आपको 9.1 एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का 9 एनसीईआरटी बुक उसमें दिया हुआ है कि एक जो है एक सर्कस वाला आदमी जो है एक डोरी पर चढ़ रहा है, डोरी की लंबाई 20 मीटर दे दिया है, खंभा की लंबाई नहीं दिया है, और डोरी और जमीन के बीच 30 डिग्री कौन बनता है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। खंभे की ऊंचाई 10 मीटर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आंधी आने से एक पेड़ जो है आंधी आने से टूट जाती है। जमीन पे ऐसे पेड़ खड़ा है और आंधी आने से टूट जाती है। आंधी आने से इस प्रकार टूटती है, इस प्रकार मान लिया कि यहाँ से टूट गया, इस प्रकार टूटती है कि जमीन को ऐसे छूने लगती है। ये जो भाग जमीन को ऐसे ऐसे टूट के ऐसे ऐसे गिर गया, ऐसे करके गिर गया, तो जमीन के छूने लगती है और छूती है तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। और बोला है कि जो पेड़ का जो है जड़ी, जहाँ पे पाद बिंदु जिसको पांव बोलते हैं, पाद बिंदु से लेकर जहाँ पर जमीन शिखर छू रहा है वहाँ के बीच की दूरी 8 मीटर है। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए एक चीज हमने आप लोग को नहीं दी, जब ऊपर रहेगा उसको शिखर दिल रहेगा, शिखर मतलब ऊपर ला, और पाद मतलब निचला, पाद बिंदु लिखा रहेगा, पाद बिंदु मतलब पांव यानी निचला भाग, पाद बिंदु। कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है तो इसका जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पांव, इसको पाद बिंदु बोलेंगे, जमीन से ही सटल है पाद बिंदु, और इसको मुड़ी को शिखर बोलेंगे। तो इसमें शिखर और पाद भी बोलेगा। तो कह रहा पेड़ के पाद बिंदु से शिखर जो है वो छूने लगा है जमीन को, वहां पे 30 डिग्री का कोण बनाता है, और ये पेड़ के पाद बिंदु से जहां पे शिखर छू रहा है वहां पे 8 मीटर की दूरी है। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करे। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखिए ये तो पेड़ के भाग में टूटा है, तो इसको भी ऐड करेंगे और इसको भी ऐड करेंगे। जैसे यही ना टूट के ऐसे मुड़ा है, तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा, क्योंकि यही टूट के ऐसे गिरा है। तो ये पूरा खड़ा करेंगे तो इसको जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा। तो देखिए अब हम लोग बनाते हैं। जैसे में देखिए ये आधार दिया हुआ है, हमको लंब निकालना है और कर्ण भी निकालना है, तो आगे जे मन करता है वो निकाल लीजिए। जैसे में देखिए हम आगे क्या करते हैं, ये निकालते हैं, यानी ए बी सी, यानी ए निकाल के दोनों जोड़ देंगे तो चलेंगे त्रिभुज ABC में देखिए 30 है, और आधार और लंब कौन सूत्र में आता है, tan में, यानी tan 30 कहा कि यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो कोण बनेगा 30 डिग्री, तो tan 30 ही ना लिखेंगे। और tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। अब देखिए tan 30 के मान होता है 1/√3 बराबर AB, तो हमको पता नहीं है, AB की AB लिखेंगे, BC पता है हमको 8, और तिरछी गुना कर देंगे, यानी AB गुने √3 बराबर 8, और AB के मान निकालेंगे तो 8/√3। अब इसका तो मान निकल गया, इसका मान निकल गया, अब इसका मान निकालेंगे तो आधार और कर्ण कोस थीटा में आता है, आधार बट्टा कर्ण लाल बाई काका कोस थीटा में आता है। तो फिर पुनः ABC में अब देखिए कोस 30 बराबर कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, यानी आधार क्या है BC और कर्ण क्या है AC, और कोस 30 के मान होता है √3/2 बराबर BC के मान होता है, BC के मान दिया हुआ है 8, और AC के मान हमको पता नहीं है। अब तिरछी गुना कर देंगे, देखिए AC में √3 से, तो AC गुने √3 और बराबर 8 दूनी का 16 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और जब AC के मान निकालेंगे तो 16/√3। अब देखिए हमको AB भी आ गया 8√3 और AC भी आ गया 16√3, तो हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की ऊंचाई में क्या करेंगे कि दोनों को ऐड कर देंगे, इसीलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर AB प्लस AC। तो AB कितना आया है 8/√3 और प्लस 16/√3। अब देखिए √3 और √3 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा √3 और √3 का एलसीएम लेंगे तो √3, और यहाँ पे 8 का 8, 16 का 16 8, 24 हो जाएगा, 24/√3। और हमने जानते हैं
कि जो अगर रूट में रहता है तो काल्पनिक नंबर हो जाता है, तो उसको हर का परिमीकरण करेंगे। हर का परिमीकरण करने के लिए √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना, और 24 में √3 से गुना करेंगे तो 24√3 बट्टा में 3 3 9, 9 के वर्गमूल 3 और एक कट जाएगा 8 3 24 और 8√3, यानी 8√3 जो आएगा पेड़ की ऊंचाई आएगा। 8√3 जो आएगा ये दोनों को मिला के आएगा पेड़ की ऊंचाई 8√3 आंसर 8√3। देखिए आप लोग ला के दिखाए हैं 8√3। अब वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और मेहनत भी करें, तभी ना नंबर आएगा एग्जाम में अच्छा से अच्छा। ना तो फिर ना मेहनत कीजिएगा तो कैसे आएगा नंबर।